हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। सब बढ़िया। सब तो उम्मीद है कि आप लोगों का बोर्ड पेपर नज़दीक है और आप लोग अपनी बोर्ड पेपर की तैयारी को बिल्कुल शिद्दत के साथ, परिश्रम के साथ, लगन के साथ कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग एक बेहद सरदर्द वाला टॉपिक को देखने वाले हैं। यानी बहुत सारे मेरे भाई हैं, लगभग जो है 90% स्टूडेंट है जिनको न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो और दिक्कत कब होता है, तो भैया आपको जब फार्मूला याद ही नहीं रहेगा तो न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। तो आज हम उन्हीं फार्मूला को लेकर आए हैं जिन पे आपको लगभग बार बार न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। तो मेरे भाई, आपको क्या करना है, इस फार्मूले को तैयार कर लेना है और आपको न्यूमेरिकल में कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है। बस मेरे भाई, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि ये जो आपका पार्ट 1 बुक है उसके सभी चैप्टरों का ये क्या है, निचोड़ है। ठीक है। यानी उसके सभी चैप्टर के जो भी फॉर्मूला है पार्ट 1 बुक का क्या मेरे भाई, तो पार्ट 1 कक्षा 12 पार्ट 1 और भी किसका, 12 का। ठीक है। पार्ट 1 जो अपना फिजिक्स है उसके इम्पॉर्टेंट फार्मूला को मैंने लाया है। वो 20 फार्मूला है जिन पे आपको बार बार रिपीटेड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये वाला फार्मूला तैयार कर लेना है। ठीक है। ये 20 फार्मूला है पार्ट 1 बुक के, जिस पे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। और यकीन मानिए, मेरा आपसे वादा है कि आपको इस फार्मूला से बाहर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं जाएगा। इसीलिए पूरे विश्वास के साथ आप मेरे भाई इस फार्मूले को तैयार कर लेना और आपको न्यूमेरिकल इसी फार्मूला से देखने को मिलेगा। ये मेरा वादा है। ठीक है। बाकी आपको मालूम है कि न्यूमेरिकल पर कितना फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरी तो आप अभी तक बहुत याद कर लिया। अब 10 दिन पेपर है तो न्यूमेरिकल पर भी थोड़ा तो प्रैक्टिस कर लो बबुआ, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत आता है और जब न्यूमेरिकल नहीं बनेगा तो पेपरवा टफ हो जाएगा और नंबरवा कट जाएगा। इसीलिए इन फॉर्मूलों को तैयार करिए। ठीक है। दुश्मन को मारने से पहले क्या करना पड़ता है, हथियार तैयार करना पड़ता है। तो न्यूमेरिकल क्या है, आपका दुश्मन है, उसको आप तभी निपटाएंगे जब वो कैसे मानेगा न्यूमेरिकल वा। तो वो वाला फार्मूला जब मांग रहा है, जो फार्मूला वो लगाएंगे तभी ना न्यूमेरिकल बनेगा, समझे। तो आपको क्या करना है, फार्मूला को पहले तैयार करना है। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से फार्मूला है। पहला हमारा आता है कि E इज इक्वल टू, यानी वैद्युत क्षेत्र E बराबर एफ अपान क्यू नॉट। ये वाला फॉर्मूला पे बार बार न्यूमेरिकल, छोटा छोटा 2 नंबरिया न्यूमेरिकल पूछता है। इसको आपको तैयार करके रखना है बबुआ। ठीक है। दूसरा है हमारा ए इज इक्वल टू के टू पी अपन आर क्यू, और एक क्या है, के पी अपन आर क्यू। ये क्या है, तो अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो है। और ये वाला क्या है, तो निरक्षीय स्थिति वाला फॉर्मूला है। इस पे काफ़ी बड़े बड़े न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जिसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है। पहला क्या, के टू पी अपन आर क्यू, दूसरा क्या, के पी अपन आर क्यू। और के बराबर क्या होता है, ध्यान में रखना, 1/4πε0 के का मान होता है। ठीक है, समझ में आया। तो इसको भी तैयार कर लेना है। इस पे लगभग कईयों बार मेरे भाई, लगभग 20 बार न्यूमेरिकल पूछा है इस दोनों फार्मूला पे। इसलिए इस दोनों फार्मूला को माइंड में सेट कर लेना है कि कोई सोते वक्त भी पूछ दे तो आप धड़ल्ले से बोल देना, E इज इक्वल टू अक्षीय स्थिति में के टू पी अपन आर क्यूब, निरक्षीय स्थिति में के पी अपन आर क्यूब। ठीक है, समझ में आया। अगला देखिए, ताऊ यानी बल आघूर्ण का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, ताऊ इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। और इसी को जब हम क्रॉस हटाते हैं, क्रॉस हटाएंगे तो साइन आएगा और डॉट हटाएंगे तो कॉस आएगा। समझ में आया। तो क्या करेंगे, जब क्रॉस हटेगा तो क्या हो जाएगा बबुआ, पी ई साइन थीटा। और जब डॉट हटता है, मतलब यहाँ अगर डॉट होता ना तो यहाँ साइन की जगह क्या हो जाता, कॉस वाले चाचा आ जाते। ठीक है, समझ में आया। अगला देखिए, इस पे भी बहुत बार न्यूमेरिकल पूछा है और इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप तैयार कर सकते हैं। एक प्लेलिस्ट है 12th फिजिक्स 2025, वहाँ से आप इसको डेरिवेशन को तैयार कर सकते हैं। अगला देखिए, डब्ल्यू यानी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो वर्क किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, उसका फॉर्मूला है W इज इक्वल टू पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इस पर भी कईयों बार न्यूमेरिकल पूछा है। ये भी फार्मूला आपके खून में, आपके जहन में शामिल होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है। और इसी का एक और रूप होता है, इसी का, उसको भी देख लीजिए, पी ई इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2। ठीक है, इसको भी तैयार कर लेना है। दोनों को अपने खून में बसा कर रखिए। मैं तो कह रहा हूं मेरे भाई, आप इस 20 फार्मूलों को
अपने रग रग में बसा लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा तो इसी से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ये एजुकेशन साथी वाले भाई का वादा है, ठीक है, समझे? ठीक है, चलिए अगला देखिए। द्विध्रुव को घुमाने में स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है क्या? तो माइनस पी ई कॉस थीटा। इसको भी आपको मेरे भाई तैयार कर लेना है। और इसका एक और रूप होता है, क्या रूप होता है? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ई डॉट ई, पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ डॉट हटेगा तो कॉस आएगा, क्रॉस हटेगा तो साइन आएगा, डॉट हटेगा तो कॉस आएगा। गाना है, याद कर लेना। अगला देखिए, गॉस थ्योरम है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। इस पर भी कईयों बार न्यूमेरिकल पूछा है, जो आपको तैयार होना चाहिए। और इसका क्या मेरे भाई? तो डेरिवेशन, DERIVA, इसका डेरिवेशन मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप पढ़ सकते हैं 12th फिजिक्स 2025 वाला प्लेलिस्ट है, उसमें से आप पढ़ सकते हैं। दूसरा चैप्टर का हमारा फॉर्मूला कौन कौन सा है? V बराबर W अपन क्यू नॉट। इस पे भी लगभग छोटे मोटे चुटर पुटर 2 नंबर वाले न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जिसको तैयार करना है बबुआ। अगला है धारिता से संबंधित, समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता वाला सूत्र जो है ना, एप्सिलॉन 0 A अपान D, इसको तो मेरे भाई गांठ मार कर अपने खून में शामिल कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे कईयों बार मेरे भाई न्यूमेरिकल पूछा गया है, इसको आपको तैयार करना ही है, समझे? अगला देखिए, जब समांतर प्लेट के बीच में कोई पट्टी रख दे तो उसका फॉर्मूला है एप्सिलॉन 0 A अपान D माइनस टी प्लस टी बाई के। ये भी न्यूमेरिकल कई बार पूछा गया है, इसको भी तैयार करना है आपको। और एक बात बता दूं कि ये वाला जो है ना, इसका डेरिवेशन मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको तैयार करना होगा, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन कईयों बार आपके बोर्ड पेपर में पूछा गया है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। और इसको भी आपको देखने को मिल जाएगा 12th फिजिक्स 2025 करके प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, समझे? चलिए अगला देखिए, अगला हमारा क्या है जी? भी बराबर जो अक्षीय स्थिति में जो विभव का सूत्र होता है KP अपान RQ, इसको भी तैयार करना है। इस पे भी न्यूमेरिकल बारंबार पूछा गया है, ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए स्थितिज ऊर्जा का, ये तो बहुत ही गुंडा वाला फॉर्मूला है, U इज इक्वल टू 1/2CV²। इस पे भी न्यूमेरिकल पूछता है, जो आपको याद होना चाहिए। मेरी गुजारिश है कि आप इसको याद कर लेना, मेरा निवेदन है, विनती है कि U इज इक्वल टू 1/2CV² याद कर लीजिएगा। इसी का एक और रूप होता है Q²/2C, ये भी ध्यान में रखना, थोड़ा ख्याल में रखना, इस पे भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है। अगला देखिए, ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला आता है U इज इक्वल टू 1/2ε0E²। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी पूछता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का ऊर्जा घनत्व ज्ञात कीजिए। तो ये वाला फॉर्मूला बेहद जरूरी है, जो आपको तैयार कर लेना है। अगला देखिए, तीसरा चैप्टर हमारा आ गया वैद्युत धारा वाला। इसमें फॉर्मूला है I इज इक्वल टू NEAVD। इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। ये बहुत वायरल फॉर्मूला है, और इसी पे मेरे भाई, इसी फॉर्मूला से लगभग इलेक्ट्रिसिटी के सारे फार्मूला का जन्म होता है, सारे सूत्र का जन्म जो है I इज इक्वल टू NEAVD से होता है, ठीक है। इसीलिए इसको आपको अच्छे से अच्छे ढंग से तैयार कर लेना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। भूलिएगा मत, I इज इक्वल टू NEAVD, सुने बबुआ, भूलिएगा मत, I इज इक्वल टू NEAVD, I इज इक्वल टू NEAVD, I इज इक्वल टू NEAVD, ऐसे करके दिमाग में आपको फिट कर लेना है, ठीक है। चलिए अब एक फॉर्मूला आता है धारा घनत्व J बराबर I/A, इसको भी तैयार कर लेना। इस पर भी लगभग मेरे भाई 2 नंबरिया न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद से प्रतिरोध का आता है मोस्ट वायरल R इज इक्वल टू ρL/A, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। इस पर आपको कई तरह से न्यूमेरिकल पूछेगा कि लंबाई दोगुना कर दे, क्षेत्रफल आधा कर दे, तब प्रतिरोध में क्या अंतर होगा। लंबाई आधा कर दे, क्षेत्रफल दोगुना कर दे, तब प्रतिरोध में क्या अंतर होगा। लंबाई सेम रखे, क्षेत्रफल सेम रखे, तो पहले प्रतिरोध की अपेक्षा दूसरा प्रतिरोध क्या होगा। ऐसे घुमा फिरा कर न्यूमेरिकल पूछता है, जो आपको फंसना नहीं है। ये फॉर्मूला याद रखना, सारे के सारे न्यूमेरिकल आपसे हो जाएगा। अगला देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E/τ/m। इस पे भी लगभग कई बार न्यूमेरिकल पूछा गया है, तैयार रखना मेरे भाई इसको भी। अगला आता है मोबिलिटी, यानी जो है गतिशीलता, VD/E, इसको भी आपको तैयार कर लेना है।
कई बार इसका पूछा गया है। अगर आपको याद हो तो VD बराबर क्या होता है, ई, यहाँ पे VD का मान रख दीजिए ऊपर से, ई ताऊ बाई एम, और क्या है नीचे ई। अब देखना ई से ई खत्म हो जाएगा और ई ताऊ बाई एम आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक न्यूमेरिकल इस पर भी पूछता है, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ से आपको पूछ सकता है बहुविकल्प में भी कैसे, कि भारी वस्तु की गतिशीलता ज़्यादा होगा कि कम वस्तु का ज़्यादा होगा। तो यहाँ से आप जानते हैं म्यू इज इक्वल टू ई ताऊ बाई एम, क्या भैया, तो म्यू इज इक्वल टू ई ताऊ बाई एम, रिलेशन निकालिए, म्यू डायरेक्टली यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल 1/m। मतलब भैया जिसका भार ज़्यादा होगा उसका गतिशीलता कम होगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, भारी वस्तु का गतिशीलता ज़्यादा होगा कि हल्का वस्तु का होगा। तो देखिए जिसका भार ज़्यादा है उसका कम है, और जिसका भार कम होगा उसका ये ज़्यादा होगा। मतलब भारी वस्तु की गतिशीलता कम होगा और हल्के वस्तु का गतिशीलता क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। चलिए अगला देखिए, रो इज इक्वल टू RA/L, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किसका फॉर्मूला है, तो प्रतिरोधकता का, ध्यान रखना, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, प्रतिरोधकता न क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और न लंबाई पर निर्भर करता है। आप तो सूत्र से खटाक से निकालते हैं, लिख देंगे रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। प्रतिरोधकता न लंबाई पर निर्भर करता है न क्षेत्रफल पे, प्रतिरोधकता निर्भर करता है तो केवल नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ वायर। क्या हमने कहा, तो नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ वायर, यानी पदार्थ की मात्रा और तापमान पर, तार के तापमान पर निर्भर करता है। रो जो होता है वो ना ही एल पर निर्भर करता है और ना ही रो जो है क्या, तो ए पर निर्भर करता है, ध्यान रखना। अगला जो है चुंबकीय क्षेत्र वाला आ गया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई r स्क्वायर, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, बायो-सेवर्ट लॉ है, जिसको तैयार कर लेना है, इस पर भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है। अगला देखिए, E इज इक्वल टू LDI/dt, यानी विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस LDI/dt। L क्या है, स्वप्रेरकत्व गुणांक, ठीक है, तैयार कर लेना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया जी, ये वही फॉर्मूला है जिस पे न्यूमेरिकल बार बार पूछता है और मेरे प्यारे 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 स्टूडेंटों को परेशान करता है। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है। हमने 2008 से लेकर 2024 तक के पूरे पेपर को एनालाइज किया है कि किस पे ज़्यादा बार न्यूमेरिकल पूछ रहा है, उन फॉर्मूलों को हमने लिख दिया है। आपकी अब जिम्मेदारी है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप याद कर लेना, ठीक है जी। किसी भी न्यूमेरिकल आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा, मेरा वादा है, ठीक है। और वीडियो को दबा कर शेयर करना अपने दोस्तों के पास भी, और बोल देना कि भूल जाइए उन सारे फॉर्मूलों को, भूल जाओ पुरानी वाली को, नई वाली को देखो, ठीक है। यानी पुराने आपके जो भी थॉट्स हैं कि हमको वो फॉर्मूला याद करना है, कुछ नहीं याद करना है। केवल हमने जो 20 फॉर्मूला बताया है उसको आप तैयार करिए, इसी से न्यूमेरिकल आएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना और कमेंट करना वीडियो कैसा लगा, और आपके जो भी वीडियो चाहिए जिस भी टॉपिक पे कमेंट करना, हम उस पर ज़रूर वीडियो लाएंगे। और प्लीज़ भैया जी, मेरे भाई, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए, क्योंकि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतने पेपरों को और निष्कर्ष निकाल कर आपके लिए वीडियो ला रहे हैं और आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, यही मेरी इच्छा है आपसे बस, और आपसे कुछ नहीं चाहिए। हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, टेंशन फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, लगातार वीडियोज़ आ रही है, आपको मन लगाकर पढ़ना है, और वो समय पेपर का है तो पूरा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। बेल आइकन को दबा कर रखना, लगातार जो आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, उनको हम करा रहे हैं और उनको करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए आप उन्हीं को करिए, बाकी आप वगैरह जो भी बात हो उसको भूल जाइए, हम जो करा रहे हैं उतना करिए, आपको जो है 95% प्लस आएगा, ठीक है। जैसे हमारा फिजिक्स में 97 आया था 100 में, आपका भी आएगा, ये मेरा वादा है। बस हम जो बता रहे हैं उसको आप मानिए, ठीक है। तो फिर चलते हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करना और मेरे भाई शेयर करना, अपने दोस्तों से भी कहना इस चैनल से जुड़ने के लिए, ठीक है। बाकी वीडियोज़ आ रही है, आप पढ़ते रहिए, ठीक है। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान करिए, नाम ऊँचा करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, और ध्यान रखना एजुकेशन साथी आपके साथ है, ठीक है, डरने की बात नहीं है, ठीक है। बी पॉजिटिव, लव यू।